नमस्कार, मैं हूं राजू वर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर 24 न्यूज। डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। भवानी मंडी विश्व योग दिवस के अवसर पर खबर 24 न्यूज के खास कार्यक्रम करें योग रहें निरोग की प्रेरणा से खबर 24 न्यूज के सभी दर्शकों द्वारा कोरोना से सतर्कता रखते हुए घर पर ही योगाभ्यास किया गया। इस पर योग दिवस की थीम घर पर रहकर परिवार के साथ करें योग थी, जिसे ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी देशवासियों को घर से ही योग करने की सलाह दी थी। कोरोना काल में अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए सभी दर्शकों के द्वारा घर पर ही योगाभ्यास किया गया। भवानी मंडी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ऋषभ गैस सर्विस की पूरी टीम के द्वारा मास्क, सैनिटाइजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए योग किया गया। ये जानकारी ऋषभ गैस सर्विस के संचालक सुरेश करावन द्वारा दी गई। भवानी मंडी भारत विकास परिषद शाखा भवानी मंडी के सभी सदस्यों द्वारा विश्व योग दिवस के अवसर पर घर पर ही योग और व्यायाम करके अत्यंत उत्साहपूर्वक मनाया गया। भारत विकास परिषद के अध्यक्ष राजेश खंडेलवाल ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए शाखा के सभी सदस्यों द्वारा अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये 6वां विश्व योग दिवस मनाया गया। भवानी मंडी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के तत्वाधान में बलवान घाटी लद्दाख में शहीद हुए भारत के 20 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। दल के महामंत्री शंकर सिंह राणा ने बताया कि शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए चाइना के सम्मान का बहिष्कार किया गया व चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया गया। सभी व्यापारियों से चाइना का सामान बहिष्कार करने व स्वदेशी अपनाने की अपील की गई। इस दौरान सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भवानी मंडी नागरिक मंच राजस्थान संस्थान के द्वारा देहरादून एक्सप्रेस रूट परिवर्तन को निरस्त करने के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल के नाम स्टेशन अधीक्षक भवानी मंडी को ज्ञापन सौंपा गया। नागरिक मंच अध्यक्ष राधेश्याम काला ने बताया कि देहरादून एक्सप्रेस का रूट परिवर्तन होने से रतलाम से कोटा खंड के करोड़ों आम यात्रियों से धार्मिक स्थल हरिद्वार जाने का एकमात्र सीधा साधन छीन जाएगा। ऐसे में इस अविवेकपूर्ण प्रस्ताव को निरस्त न करने पर जन आंदोलन की चेतावनी दी गई है। रटलाई कस्बे सहित रटलाई क्षेत्र के पास पाटलिया कुलमी गांव में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग भारतीय संस्कृति की पहचान है और सकारात्मक विचार व स्वस्थ शरीर के लिए वरदान है। योग दिवस अवसर पर मौजूद थे सरपंच कमलेश पाटीदार, आरती पटवारी, प्रमोद भोजराज, कपिल सेन, सोनू, भगवान, विशाल आदि मौजूद रहे। साथ ही कस्बे के कई लोगों ने योग दिवस मनाया। रायपुर कस्बे में बरडी के बालाजी मंदिर के समीप स्थित भील समाज के सामुदायिक भवन की दीवार घटिया निर्माण की भेंट चढ़ गई। गत दिनों हुई वर्षा में 4 दीवारी धराशायी हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भील समाज के सामुदायिक भवन की 4 दीवारी ग्राम पंचायत के पिछले बोर्ड के कार्यकाल में जिला परिषद के द्वारा करवाया गया था। घटिया निर्माण के चलते उक्त दीवार गत वर्ष भी वर्षा ऋतु में ढह गई थी। वहीं इस बार भी पहली बारिश में सामुदायिक भवन की दीवार धराशायी हो गई। रायपुर पुलिस ने सर्किल सीओ धन्ना राम चौधरी की अगुवाई में कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी का परिवहन करते हुए रायपुर सुनील मार्ग 2 अलग अलग कार्रवाई करते हुए 3 डंपरों को पकड़ा। इनमें से एक डंपर को पुलिस ने रायपुर थाने में खड़ा करवाया है, जबकि 2 डंपरों को सुनील थाने में खड़ा करवाया गया है। डिप्टी चौधरी ने बताया कि बजरी परिवहन करते हुए डंपरों को पकड़ा है। इसकी सूचना खनन विभाग को दे दी गई है। खानपुर झालावाड़ जिले के सरोला कस्बे में कोरोना के 2 मरीजों की दस्तक देने के साथ ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और 2 इलाकों को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया। कोरोना का रुख धीरे धीरे अब शहरों से गांव और कस्बों की ओर बढ़ने लगा है, जिससे निपटना प्रशासन के लिए अब चुनौती हो गया है। वहीं खानपुर उपखंड क्षेत्र के सरोला कस्बे में देर रात 2 संक्रमितों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया। कस्बे के मेन मार्केट निवासी एक संक्रमित हाल ही में 16 जून को गुजरात के सूरत आया था। वहीं दूसरा सरकारी अध्यापक की जो अपनी पत्नी को झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए लेकर गया था। देश के अनुसार गांव सारोला कला में 2 पॉजिटिव केस मिले। आकाश सनोब लटूलाल, प्रमोद नेकाड़ी और प्रभुलाल। इनके प्रशासन के माध्यम से स्क्रीनिंग की गई और उनके घर पे जाके हम लोगों ने प्रशासन एसडीएम साहब, वीडियो साहब सबने मिलके जीरो मोबिलिटी करावन क्षेत्र के बड़ी गांव में लाइट विभाग के कर्मचारियों ने बनाया जुगाड़। मेन रोड पर एक मकान के सामने नीम के पेड़ से टकराकर निकल रहे लाइट के तार। विभाग ने पेड़ की डालियों तो काट दी, मगर पोल की बचत कर लाइट के तार नीम के पेड़ पर बांधकर लटका दिए। उस पेड़ के पास मकान बना हुआ है, उस मकान के चद्दर भी उस पेड़ से टकरा रहे हैं, जो बरसात या हवा से कभी भी करंट फैल सकता है।
गंगाधार कोरोना संकट के बीच आज सभी जगह अलग अलग प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। कोरोना वायरस के चलते इस बार लोग एक स्थान पर जमा नहीं होकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म और घर पर ही योग दिवस मना रहे हैं। योग दिवस के दौरान बच्चे, बड़े बुजुर्ग, युवा, महिलाएं अपनी अपनी सुविधाएं अनुसार घरों की छतों पर, पार्क में, खेतों, कुओं पर योग कर रहे हैं। राष्ट्रीय योग दिवस पर कोरोना महामारी के चलते लोगों ने कहीं पार्क में, कहीं अपने घर से ही योग करके और योग दिवस को मनाया। योग करने से शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता में विकास होता है, वो बढ़ती है, जिससे कोरोना। चौमेला सूर्यग्रहण के चलते मान्यताओं के अनुसार घर से निकलने में परहेज करते नजर आए। वहीं छात्र एवं खगोलीय घटनाओं में रुचि रखने वाले ब्लैक ग्लास से सूर्यग्रहण का नजारा देखते नजर आए। चौमेला कस्बे के फाटक बाहर क्षेत्र में पिता पुत्री के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने दाल मिल चौराहे से सुरेश जैन सर्वर वाले तक के मकान तक जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर दी। धारा 144 लागू कर दी है। मोबिलिटी क्षेत्र में उपखंड अधिकारी राहुल मल्होत्रा ने दौरा किया एवं वहां तैनात पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए एवं नियम का उल्लंघन कर रहे व्यक्तियों को पुलिस कर्मियों को बुलाकर उनके हवाले किया। उपखंड अधिकारी ने बताया कि जीरो मोबिलिटी क्षेत्र के निवासियों को फल, दूध, सब्जी, राशन डोर टू डोर पहुंचाने की व्यवस्था प्रशासन ने की है। क्षेत्रवासियों को किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। अगलेरा बारिश से गर्मी से निजात मिली है। जिले में बीते 2 दिनों से बादलों के छाए रहने के बाद दोपहर 4 बजे बाद में अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई, जिसके बाद करीबन आधे घंटे झमाझम बारिश का जोर जारी रहा, जिससे गांव डाणी शहर की कई जगहों पर पानी भर गया। साथ ही सड़कें पानी से तरबतर हो गई और वहीं अचानक हुए बारिश से तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। साथ ही बीते कई दिनों से हो रही भारी गर्मी और उमस से भी लोग को राहत मिली है। बीते 2-3 दिनों से क्षेत्र में बादल छाए हुए थे और कभी कभार हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी, लेकिन तेज बारिश नहीं हो रही थी। ऐसे में दोपहर को अचानक से मौसम ने करवट बदली। सुनील सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा करीब 3 साल पूर्व करोड़ों रुपए खर्च करके सुलिया से पिड़ावा तक हाईवे सड़क का निर्माण किया गया था, जिसमें रास्ते में आने वाली कई छोटी बड़ी पुलियाओं का निर्माण भी किया गया। लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा लापरवाही करते हुए पिपलाद के यहाँ की एक तरफ वाहन निकलने की पुलिया तो बना दी गई, लेकिन दूसरी तरफ बाहर निकलने वाली पुलिया को पुरानी ही रहने दी, जिससे नतीजा हुआ कि पिछले बरसात में पुरानी साइड की पुलिया की दीवार ढह गई, जिसकी वजह से एक तरफ से वाहन की आवाजाही बंद कर दी गई। करीब 1 साल से सड़क की आवाजाही बंद है, लेकिन अभी तक विभाग व ठेकेदार की लापरवाही के चलते पुलिया की मरम्मत नहीं करवाई गई है। पुलिस ने चौमेला कस्बे के ग्रेन व्यापारी की दुकान से 15 लाख रुपए लूटने के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 48 घंटे में ही लूट का पर्दाफाश कर रकम मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के कड़ियासासी गांव से बरामद करने में सफलता हासिल की। पुलिस की कार्य के कस्बे में भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है। आरोपी अभी फरार है। उप अधीक्षक ब्रजमोहन मीणा ने बताया कि 19 जून को कस्बे के व्यापारी संजय कुमार जैन का मुनीम जैन से 15 लाख रुपए लेकर आया था तथा उसे काउंटर पर रुपए रखे हुए थे। इस दौरान मौका देख एक नाबालिग बालक रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गया था। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर नाकेबंदी की तथा सीसी कैमरे के फुटेज खंगाले तथा उप पुलिस अधीक्षक ब्रजमोहन मीणा के सुपरविजन में टीमों का गठन किया। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में जो लड़का बैग लेकर भागा, उसके साथ एक 26 वर्षीय युवक भी दिखाई दिया जो मुनीम का पीछे कर रहा था। इस आधार पर पुलिस ने साइबर सेल से पहचान करवाई तो नाबालिग बालक के साथ जय की पुत्र उमराव सिंह जाति सांसी निवासी कड़िया सांसी का निकला, जो वारदात के बाद अल्टो कार से भागे। पुलिस ने कार के रजिस्ट्रेशन से पता किया तो कार संगीता पत्नी राजेंद्र सांसी निवासी कड़िया थाना बोड़ा जिला राजगढ़ एमपी होना पाया गया। पुलिस को जानकारी मिलने के बाद उप पुलिस अधीक्षक ब्रजमोहन मीणा के नेतृत्व में थाना प्रभारी कल्याण सिंह, डग थाना प्रभारी राजपाल सिंह जाप्ता कड़ियासासी गांव में दबिश दी। इस दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि कार मालिक राजेंद्र सिंह पुत्र भगवान सिंह निवासी कड़ियासासी को वारदात के लिए भेजा था। इस पर पुलिस ने राजेंद्र की निजी स्कूल में दबिश दी तो स्कूल की अलमारी से नोटों से भरा बैग बरामद हुआ, जिसमें चौमेला बैंक की पर्ची लगी हुई थी। पुलिस ने बैग की तलाशी ली तो उसमें 13.5 लाख रुपए थे। पुलिस ने मौके से बैग बरामद कर लिया। दबिश के दौरान आरोपी फरार हो गए। पुलिस टीम में ब्रजमोहन मीणा, थाना प्रभारी कल्याण सिंह, डग थाना प्रभारी राजपाल सिंह, हेड कांस्टेबल ज्योतिराज सिंह, कांस्टेबल श्रवण कुमार, वीरेंद्र सिंह, मातादीन, त्रिलोक चंद, धर्मेंद्र कुमार, प्रदीप कुमार, चंद्रराम, रवि कुमार, मेघाराम, विश्वनाथ सिंह, प्रवीण जाट, उप निरीक्षक बोडा, एमपी आदि शरीक थे। पुलिस फरार आरोपी और नाबालिग बालक जेकी व राजन सिंह की तलाश में जुटी है। दिनांक 19/6/2020 को थानाधिकारी श्री कल्याण सिंह ने बताया
कि श्री संजय कुमार पुत्र श्री पारसमल के यहाँ पे गोदाम स्थित ऑफिस से चोरी हो गई है, जिसमें 15 लाख रुपए का एक बैग था। इस संबंध में हम मौके पे पहुँचे और हालात के बारे में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय झालावाड़ को अवगत कराया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के अनुसार टीम गठित की गई। तो सर किस प्रकार से इसकी जांच पड़ताल की गई और कहाँ तक सफलता मिली? माननीय पुलिस महोदय अधीक्षक महोदय जो घटना पे पहुंचे और उन्होंने वन वित्ताधिकारी के अधीन टीम गठित की गई। इस संबंध में हमने चौमेला की ICICI बैंक से लेके जो कि पैसे क्योंकि वहाँ से निकले थे और गोदाम तक CCTV फुटेज खंगाले तो उनमें से कुछ संदिग्ध नज़र आए और गोदाम स्थित ऑफिस में भी जब CCTV फुटेज को देखा तो उनमें से एक छोटा बच्चा जो कि 12-13 साल का था उसी बैग को लेकर भागता हुआ दिखाई दिया। सर ये जो मतलब ये बरामद जो हुई है इसमें कितनी राशि बरामद की है सर आपने? हाँ, राशि से पहले मैं कहना चाहूँगा कि क्योंकि हमें ठोस हमारे पास में ये नहीं थे कि अपराधी कहाँ के हैं, तो CCTV फुटेज और आगे जब देखा तो उसमें एक कार है जो संदिग्ध कार मिली अल्टो, उसके नंबर रामगंज मंडी के थे, तो उसको ट्रेस करते हुए हम आगे बढ़े और मुखबिरों के आधार पर भी तलाश की गई। तो जो अपराधी हैं जो मध्य प्रदेश का बौड़ा थाना है वहाँ के निकलना पाया गया। तो इस पे हम रातों रात रवाना हुए टीम लेकर, मैं स्वयं वृत्ताधिकारी और कल्याण सिंह जी जो SHO इंदार हैं और डग थाना अधिकारी वहाँ पे गए। तो वहाँ पे एक मुलजिम के यहाँ पे हमें स्कूल में मुखबिर के आधार पे बताया कि यहाँ पे आपके रुपये हो सकते हैं। इसमें हमने स्कूल पे दबिश दी तो मुलजिम चूँकि हम अनजान थे, उनको नहीं जानते थे, मौके से फरार हो गए और वहाँ जाके तलाशी ली गई तो स्कूल में एक अलमारी में एक बैग मिला। बैग को तलाश किया जिसमें ICICI बैंक चौमेला की पर्ची लगी हुई थी और उनमें हमें ये रुपये बरामद हुए। कितनी राशि? राशि चूँकि चोरी में 15 लाख थी, लेकिन जब उनको गिना तो वो हमें 13.5 लाख रुपये मौके से बरामद हुए। सर गड्डियों के साथ छेड़छाड़ हुई? हाँ बिल्कुल, उनमें से जो गड्डियाँ थी अन्य में तो नहीं थी, लेकिन कुछ गड्डियाँ जो 200 रुपये के नोट की थी और वो उन खबरों फिलहाल आज इतना ही। आप देखते रहे खबर 24 न्यूज़। धन्यवाद।